संतों के बातों को सुनने की भावना जैसे ही मन में प्रकट होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आप संतों के दरबार में पहुँचे हैं। और रामचरितमानस में लिखा है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुनहि तजी ध्यान। जीते जी जो मुक्ति प्राप्त किए हो महापुरुष हैं, जो परमात्मा के रस में सराबोर रहते हैं, वे जीवन मुक्त महापुरुष भी समाधि की अवस्था को छोड़कर सत्संग के वचनों को सुनने के लिए आते हैं। तो मैं उन सभी संत महापुरुषों को नमन करता हूँ जो समाधि की अवस्था को छोड़कर इस सत्संग में उपस्थित हैं, और अव्यक्त रूप में जो भी देवी देवता इस सत्संग में उपस्थित हैं, उन सबों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। नमन करता हूँ सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के उन सभी मानस पुत्रों को, जिनमें कुछ लोगों का नाम तो मैं जानता हूँ, कुछ महापुरुषों का आप लोग भी जानते होंगे। उनमें से सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के बहुत ही निकट में रहकर सेवा करने वाले परम पूज्यपाद स्वामी श्री श्रीधर बाबा, पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज, महर्षि शाही स्वामी जी महाराज, लक्षण बाबा, धीरो बाबा, दल बहादुर बाबा, राम लगन बाबा, कुलदीप बाबा, मोती बाबा, भुजंगी बाबा, हमारे जिले में हुए स्वामी गंगेश्वरानंद बाबा, इस प्रकार अनेकों दिव्य महापुरुष हुए सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के निकटवर्ती शिष्य हुए, जिन्होंने गुरु महाराज के ज्ञान को दूर दूर तक फैलाने की कृपा की है। और उन सबों के माध्यम से हम लोगों ने गुरु महाराज के ज्ञान को सीखा है। तो उन सभी महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। उपस्थित सत्संग प्रेमी सदात्माओं, भक्तिमती माताओं, धर्मशिला देवी स्वरूपा सती साध्वी बहनों, सभी जवान दोस्तों और छोटे छोटे बच्चों को भी, जो भी इस सत्संग में उपस्थित हैं या दूर से ही सत्संग की बातों को सुन रहे हैं, आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसलिए मैं आप सब लोगों को भी बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। और गोस्वामी जी ने लिखा है कि जब दुनिया के लोग आपके ऊपर रिझते हैं तो दुनिया की चीज़ें देते हैं। किन्हीं को कोई आपको देखें और आप पर दया आ जाए, किन्हीं को आपके दुख को देखकर कोई संसार के लोग द्रवित हो जाएं, तो संसार की चीज़ें देते हैं। आप लोग वातावरण को अशांत बना के मत रखिए। कुछ सुनना है, एक तो पंखे की आवाज़ से आवाज़ साफ नहीं सुनाई पड़ती है, और आप लोग शोरगुल मचाते रहेंगे तो फिर ना बोलने में अच्छा लगेगा, और मन से जो कुछ भी बातें स्फुरित होती हैं वो स्फुरित ही नहीं होंगी। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। बच्चे को लेकर के, माता जी बच्चे को लेकर के आप टहलिए थोड़ी देर, शांत होकर के बैठिए। हम लोग जाते हैं और बोलने से तो घमंड होता है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर बोलना ही पड़ता है। हम लोग नौकरी चाकरी छोड़ करके सन्यासी बने हैं। कुछ गुरु महाराज के ज्ञान का प्रचार कहीं न कहीं हो तो, और हम लोग दूर से चल करके आए हैं और इस प्रकार शोरगुल करेंगे तो क्या समझा पाएंगे, क्या सुना पाएंगे। तो सुनिए मनोयोग पूर्वक। कहते हैं दुनिया के लोग जब रीझते हैं तो दुनिया की चीज़ें दे देंगे, कुछ भी दे देंगे। थोड़े दिन पहले हमने सुना, पढ़ा हमने, राजस्थान में एक कोई शादीशुदा बहन जी थी, उनकी दोनों किडनी डैमेज हो गई। मैके में खबर भेजा तो अपने भाई और माता पिता दोनों की किडनी डैमेज थी।
पति की भी किडनी डैमेज थी, वो भी शुगर के मरीज थे। अब सब लोगों से निराश होकर के तो उनकी सासू माँ ने कहा कि बेटी तुम क्यों चिंता करती हो, मैं अभी जीवित हूँ ना, मेरे रहते तुमको कुछ नहीं हो सकता। और उनकी सासू माँ ने अपनी एक किडनी दे करके बहू को बचा ली। हम लोग गए थे अपने ही ज़िले में एक जगह सत्संग करने, दो पति पत्नी को लेकर के एक सज्जन आए, कई महात्मा हम लोग थे। बोले बाबा ये इनके पति हैं, इनको दीक्षा दे दीजिए। तो हमने कहा भाई आज तो शनिवार है, कल ले लीजिएगा, चले जाइए कुप्पा घाट या मनियारपुर कहीं जाके ले लीजिएगा। तो मैं तो चला आया वहाँ से। तो आने के पहले हमने पूछा कि ये आपकी पत्नी, आप दीक्षा लिए हैं? तो हाँ। हम कहा आपके पति कैसे पीछे छूट गए? तो पता चला कि बहुत शराब पीते थे, वो उल्टा पुल्टा बहुत खान पान था, और संजोग से उनकी भी दोनों किडनी फेल हो गई थी, और देखने में भी खूबसूरत नहीं थे। पत्नी बड़ी खूबसूरत थी और वो सत्संगी थी, और शराबी पति मिला था। उस पति को अपनी किडनी दे करके, एक किडनी दे करके उनको बचा लिए। जब पत्नी के किडनी देने पर जान बच गई, तब वो तैयार हो गया कि नहीं, निश्चित रूप से गुरु महाराज अच्छे संत हैं, उनकी शिष्या है मेरी पत्नी, इसीलिए तो हमें बचा ली, नहीं तो ये छोड़ के कहीं और चली जाती, मैंने बहुत कष्ट दिया है। तो इस प्रकार बहुत सारी घटना संसार में सुनते होंगे। तो संसार के लोग जब द्रवित होते हैं आपके दुख को देख करके, तो संसार की चीज़ें देंगे, और वही चीज़ देंगे जिसका एक न एक दिन नाश हो जाना है। लेकिन तुलसीदास जी महाराज कहते हैं जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, तो वो लिखते हैं जब द्रवही दीन दयाल राघव साध संगति पाइए। जिस दिन परमात्मा आपके दुख को देख करके द्रवित हो जाएंगे, उस दिन परमात्मा आपको उठा के कहाँ भेजेंगे? जहाँ से उन्नति के शिखर पर पहुँचने का द्वार खुलता है, वो है संतों का चरण, यहाँ ले जा कर के बिठा देगा। और पिछले नमूने को अगर कुछ नमूना मैं आपको सुनाऊं तो शायद आप लोग जानते होंगे यही, और मैं भूल भी गया। मैं पहले तो ये जिस राज्य में आप लोग रहते हैं, ये बहुत ही पवित्र राज्य है। इस राज्य में जहाँ पर रामकृष्ण परमहंस जैसे महापुरुष, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुष, यहाँ पर 3 नोबेल पुरस्कार विजेता, वो रविन्द्रनाथ टैगोर हुए, अमर्त्य सेन हुए, जगदीश चंद्र बसु हुए, ऐसे पवित्र महापुरुषों की ये धरती है। तो इन महापुरुषों को भी मैं बहुत बहुत बार नमन करता हूँ। आप जिस राज्य में रहते हैं, तो मैं वही रामकृष्ण परमहंस के विषय में बता रहा हूँ कि माँ ने दुग्धपान नहीं कराया। आप लोग जानते हैं काली माँ का दुग्धपान करके वे बड़े हुए हैं। और तोतापुरी जी महाराज जैसे महापुरुष की जब कृपा हुई, तो दुनिया में रामकृष्ण परमहंस के नाम से विख्यात हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज को अपनी माता ने दुग्धपान नहीं कराया, दाई माँ ने दुग्धपान कराया है। पिताजी ने भी परवरिश नहीं की, लेकिन घूमते रहे साधु संतों के पास, दुनिया में महान हो गए, और इतने महान हो गए दुनिया के सारे देशों में लोग उनको जानते हैं और मानते हैं। तो इस प्रकार एक से एक लोग हुए जिनको दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं हुआ, और वो पड़ गए, परमात्मा की विशेष कृपा दृष्टि उनके ऊपर पड़ गई, तो उठा के भेज दिया संतों के चरण में, दुनिया में पूज्य हो गए। इसी प्रकार तो आप सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं जिनके अंदर में मन में कहीं भी संतों के सानिध्य में जाने की इच्छा, संतों के बातों को सुनने की भावना जैसे ही मन में प्रकट होती है, इसका मतलब है कि परमात्मा की प्रेरणा है। परमात्मा की प्रेरणा से, परमात्मा की कृपा से आप संतों के दरबार में पहुँचे हैं, नहीं तो क्यों आएंगे? उनकी विशेष कृपा होती है जिनके ऊपर वे ही संतों के पास आते हैं। तो मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बार नमन करता हूँ, और सब लोगों से निवेदन करता हूँ कि आप लोग गुरु महाराज की जय घोष जोरदार शब्दों में करने की कृपा करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय।